सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्त विद डेटा। तो आज हम अपने पाइथन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम पाइथन का थोड़ा सा मैकेनिक्स पे फोकस करेंगे। आज हम बेसिकली ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज द एनाटॉमी ऑफ एन एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। सो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। यानी कि बस ये आपकी कोई भी सिंपली, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आपका कोई भी जो लाइन होता है कोड का, उसी को आप एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन लिखा है n इक्वल टू 3+2, यही आपका एक एक्सप्रेशन होता है। इसमें 3 और 2 हमारी वैल्यूज हो गई, n हमारा वेरिएबल हो गया और प्लस इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर प्लस है। ओके, यानी कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ये एक सिंबल्स होते हैं जो कि आपके एक्शन परफॉर्म करते हैं और ये कंप्लीट जो है पूरी ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको एक रिजल्ट देती है। तो इसी को बस हम एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी की इंग्लिश में डेफिनेशन दी गई है दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट। क्योंकि अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको आउटपुट दे देगी 5। सो दिस इज व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब चलिए हम ऑपरेटर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 कैटेगरीज होती है ऑपरेटर्स की: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एज द नेम सजेस्ट, ये हमारा अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होता है। इसमें हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं एंड इट रिटर्न्स नंबर्स। देन नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि वैल्यूज के बीच में रिलेशन, यानी कि वैल्यूज को कंपेयर करता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यूज, यानी कि ट्रू या फॉल्स हमें ये रिटर्न करता है। देन द नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारी कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है और उनके बेसिस पर ये हमें ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। इन्हें हम आगे डिटेल में भी एग्जांपल के साथ डिस्कस जरूर करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट डाउन करने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द डेटा टाइप ऑलवेज डिसाइड्स द ऑपरेटर्स एग्जैक्ट बिहेवियर। यानी कि हमारा जो ऑपरेटर है वो किस तरीके से काम करेगा। अब ऑपरेटर आपको जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो, यानी कि प्लस है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एडिशन ही करेगा। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप यही समझ लीजिए कि जो हमारी वैल्यू हम यूज करते हैं, ओके, रो डेटा जो हम यूज करते हैं उसका जो डेटा टाइप होता है वही हमेशा डिटरमाइन करता है कि हमारा ऑपरेटर का एग्जैक्ट बिहेवियर कैसा रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट ऑपरेटर पे, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का सिंपल काम होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करना, वैल्यूज कैलकुलेट करना। इसमें हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन यही सब करते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज याद रखना आप हमेशा कि जैसे अगर आपने फ्लोट वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करा तो आंसर आपको हमेशा फ्लोट ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंटीजर वैल्यूज को जैसे आप एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं या उनका एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहां पर आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। लेकिन कभी आप अगर दो इंटीजर वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11/15 अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो आंसर है वो हमेशा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में ही मिलेगा। आपको डिवीजन के लिए ये चीज हमेशा याद रखनी है कि डिवीजन हमेशा आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगा। एल्स अगर आप फ्लोट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आपको फ्लोट ही आउटपुट मिलेगा और अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं देन यू विल गेट द इंटीजर एज आउटपुट। ओके, नाउ द डिवीजन डुओ। तो अब इस डिवीजन को हम और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब हमारे डिवीजन में दो चीजें आती हैं, एक होता है फ्लोर डिवीजन और एक होता है मॉड्यूलस। तो मान लीजिए आपने 7 को डिवाइड कराया 3 से, तो उस केस में अगर आप इसको प्रॉपर एक फुल्ली रिमाइंडर 0 के साथ सोल्व करते हैं तो आपको आंसर कुछ 2 पॉइंट समथिंग में मिलेगा। तो जब आप कभी भी फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन का सिंबल होता है डबल स्लैश। तो कभी भी अगर आप पाइथन में फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो भी आंसर आता है आपका डिवीजन के बाद उसमें इंटीजर जो पार्ट होता है आंसर का सिर्फ वही आपको रिटर्न करेगा, डेसिमल के बाद की वैल्यूज को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 7 फ्लोर डिवीजन 3 करते हैं तो वो आपको आउटपुट हमेशा 2 देगा, डेसिमल के बाद की वैल्यूज को हटा देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का सिंबल हमारा जो परसेंटेज का सिंबल होता है वही होता है। ओके, सो मॉड्यूलस का वही परसेंटेज का सिंबल होता है। मॉड्यूलस का सिंपल सा मतलब होता है इट गिव्स अस द रिमाइंडर। यानी कि जब आप कोई भी वैल्यू को डिवाइड करते हो किसी के साथ तो जो रिमाइंडर बचता है बस वही हमारा मॉड्यूलस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 7 मॉड्यूलस 3 करते हैं देन द आउटपुट इज ऑलवेज 1। तो यही हमारा फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन सिंपली हमें जो इंटीजर पार्ट होता है आंसर का डिवीजन के बाद वो देता है और मॉड्यूलस हमें क्या देता है,
रिमाइंडर देता है। यहाँ पे याद रखना है इनका सिंबल, फ्लोर डिवीजन का सिंबल डबल स्लैश होता है, मॉड्यूलस का जो हमारा परसेंटेज का सिंबल होता है वो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट द प्लस कैमिलियन। तो अब हम एडिशन एक ऑपरेटर होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि वो अलग अलग डेटा टाइप्स पे अपना बिहेवियर कैसे चेंज करता है। तो सबसे पहले तो हमारा एक जो स्टैंडर्ड एडिशन होता है आप सब जानते हैं, हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, ए उसको वैल्यू देते हैं 10 और बी उसको वैल्यू देते हैं, और अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे एज ए प्लस बी देन इट विल रिटर्न द आउटपुट एज 30। ये सिंपल सी चीज है, सबको आती है। बट वहीं अगर हम वैल्यूज में नंबर्स की जगह स्ट्रिंग्स ले लें तो यहाँ पर जो हमारा एडिशन है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा एंड इट विल एक्ट एज कंकैटिनेशन। यहाँ पर वो कंकैटिनेशन करेगा। फॉर सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करी एज माय नेम पुनित। नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया बी और उसको वैल्यू असाइन करी हमारा कंट्री का नेम इंडिया, एंड व्हेन आई परफॉर्म द ऑपरेशन द ए प्लस बी, तो ये हमें एज एन आउटपुट क्या देगा, पुनित इंडिया विदाउट लीविंग एनी स्पेस, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स को ये कंकैटिनेट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा वैल्यू का डेटा टाइप चेंज हुआ, इनपुट का डेटा टाइप चेंज हुआ, वैसे ही हमारा जो एडिशन का बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया। नंबर्स के लिए ये एडिशन कर रहा था, वही स्ट्रिंग्स के लिए इसने कंकैटिनेशन किया। तो दिस इज हाउ हमारा जो है वो ऑपरेटर्स का बिहेवियर चेंज होता है विद द चेंज इन द डेटा टाइप ऑफ द इनपुट वैल्यूज। अब यहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड है दैट मल्टीप्लिकेशन बिटवीन स्ट्रिंग्स इज नॉट सपोर्टेड। आप स्ट्रिंग्स पर सिर्फ एडिशन कर सकते हैं, उन्हें कंकैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सपोर्टेड नहीं है। हम इसको वीएस कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पर सेम वही वेरिएबल्स लिए, ए जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी एज माय नेम पुनित एंड बी जिसको हमने अपने कंट्री का नेम असाइन करा इंडिया। मैं इस पे दो ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, a प्लस बी एंड a multiplied by b, and let me run this file as python main.py। देखते हैं a plus b तो हमने अभी देखा that it will concatenate and give us पुनित इंडिया without any space। अब देखने की बात यह है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पे एरर रेज करता है या नहीं, क्या हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। आप भी मेरे साथ साथ इन सभी चीजों को VS कोड में ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, सो पहला तो हम इसने हमारा करेक्ट दे दिया पुनित इंडिया जैसा कि हमने देखा था, बट एज स्टेटेड अर्लियर जैसे ही हमने स्ट्रिंग टाइप को मल्टीप्लाई करना चाहा इसने हमें टाइप एरर रेज कर दिया एंड इट इज सेइंग दैट इट कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नोन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सिंपल सा ये यही कहना चाहता है कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप के जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सिंपली यही था। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। नाउ द प्लस कैमेलियन फॉर लिस्ट। अभी हमने नंबर्स के ऊपर डिस्कस किया, स्ट्रिंग्स के ऊपर डिस्कस करा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लिस्ट। जब हम लिस्ट पे एडिशन करते हैं तब क्या होता है, तो लिस्ट में भी हमारा जो है एक स्ट्रिंग्स की तरह ही आप देखेंगे सिमिलर चीज होती है, दैट इज कंकैटिनेशन। तो आपने मान लीजिए दो लिस्ट ली, ए जिसमें आपके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 एंड सेकंड लिस्ट बी ली जिसमें हमारे एलिमेंट्स है 7 9 एंड 15। तो जब भी आप इन्हें कंकैटिनेट कराएंगे तो आपको हमेशा आउटपुट में एक न्यू लिस्ट मिलेगी जिसमें आप जो पहली लिस्ट ऐड करा रहे हैं, जो आपने फर्स्ट लिस्ट रखी है एडिशन में वो, एंड द सेकंड लिस्ट के एलिमेंट्स जो है वो कंकैटिनेट होके मिलेंगे। जैसे कि जैसे कि हमारा इस लिस्ट का आउटपुट होगा 1 2 3 7 9 15। तो इस तरीके से जब आप लिस्ट पे एडिशन कराएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो कंकैटिनेशन होता हुआ दिखेगा लिस्ट के अंदर भी। ओके, तो यहाँ पर रिमेंबर रखिएगा हमेशा दैट प्लस यानी कि एडिशन कैलकुलेट्स नंबर्स, नंबर्स को ये ऐड करती है, उन्हें कैलकुलेट करती है, बट इट जॉइंस स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट, बट ये स्ट्रिंग्स और लिस्ट को हमेशा क्या करती है, ज्वाइन करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, द रूल्स ऑफ द रोड। तो आप देखेंगे कि पाइथन में हमारा जब है कैलकुलेशन करने का, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने का भी कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 10 प्लस 13 इंटू 2। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि हम पहले ऐड करें या मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रैकेट में है हमारा 10 प्लस 13 इंटू 2। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि अब हम इसमें ब्रैकेट को पहले सोल्व करें या मल्टीप्लिकेशन पहले करें। तो आपने इसके लिए एक सिंपल सा, आपने अर्लियर छोटे थे जब आपने क्लासेस में पढ़ा होगा 7th 8th में, एक बोर्ड मास का रूल होता है जिसमें बी का मतलब ब्रैकेट होता है
ओ का मतलब ऑर्डर्स यानी कि पावर्स और रूट्स, डी मतलब डिवीजन होता है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन एंड एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप जब भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते थे मैथ्स में, तो आप एक इस ऑर्डर को फॉलो करते थे कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो वैल्यूज है उनको सोल्व करना है, देन जो ऑर्डर्स पावर्स या रूट्स आएंगे उन्हें सोल्व करना है, देन डिवीजन करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करते हैं। तो पाइथन भी इसी रूल के ऊपर काम करता है। आपको यही रूल याद रखना है कि पाइथन भी इसी रूल पे काम करेगा। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स को सोल्व करता है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, नो मैटर इसके अंदर एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो कुछ भी हो, सबसे पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करेगा एंड देन उसके बाद ये बाहर की वैल्यू को सोल्व करेगा। इसी तरीके से इसके अंदर ये हमारा सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है तो देखेगा कि क्या इसमें पावर्स या रूट्स हैं, नहीं है, तो फिर देखेगा कि इसमें डिवीजन है, नहीं है, देन क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन है, यस, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेगा एंड देन ये एडिशन को सोल्व करेगा। तो पाइथन हमेशा इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंस रूल्स। ओके, इसी के बेसिस पर सिंपल बोर्ड मास रूल को याद रख लेना, इसी के बेसिस पर हमारा पाइथन काम करता है, इसी रूल को पाइथन स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, द डिसीजन मेकर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दे सिंपली कंपेयर द वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे वैल्यूज को कंपेयर करते हैं एंड दे ऑलवेज रिटर्न्स बुलियन वैल्यूज, और रिजल्ट में ये हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करने के लिए हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे दो न्यू आ गए ऑपरेटर्स, एक तो है इक्वल टू और एक है नॉट इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए आप हमेशा पाइथन में डबल इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट 5 इक्वल इक्वल टू 5, सो दिस विल गिव अस द आउटपुट ट्रू, क्योंकि ये इक्वल टू है। और नॉट इक्वल के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं विदाउट लिविंग एनी स्पेस, बिना कोई स्पेस छोड़े। तो इस तरीके से ये दो न्यू ऑपरेटर्स भी हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के लिए। तो सिंपली आप इन पे भी इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट ब्रैकेट में 5 ग्रेटर देन 10, तो क्या ऐसा है, नहीं, सो द आउटपुट वुड बी फॉल्स। प्रिंट 5 इक्वल टू 5, आउटपुट ट्रू। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे सिंपली इसी तरीके से काम करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे तीन ऑपरेटर्स आते हैं, एंड, और एंड नॉट। तो एंड का क्या होता है, इट रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ वैल्यूज आर ट्रू। ओके, यानी बोथ प्रोंग्स मस्ट कनेक्ट, यानी कि जब भी हमारी दो कंडीशंस जो गिवन होंगी वो दोनों ही ट्रू होंगी, दोनों ही सही होंगी, तभी जो है हमारा ये एंड जो है ट्रू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स, तो फर्स्ट वन तो ट्रू है बट सेकंड वन इज फॉल्स, तो यहाँ पर द आउटपुट वुड बी फॉल्स। तो दोनों ट्रू होंगी तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। द नेक्स्ट इज और, इट रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन एटलीस्ट वन वैल्यू इज ट्रू। और जो है वो हमारा ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही होती है तब, यानी कि इफ फॉर एग्जांपल प्रिंट ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है देन इट विल गिव द आउटपुट एज ट्रू। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो इट विल गिव अस फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है देन इट विल गिव अस ट्रू। तो दो में से कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू है देन इट विल रिटर्न ट्रू। एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। और नोट, नोट सिंपली क्या काम करता है, आपकी जो भी बुलियन की वैल्यू आ रही है उसको रिवर्स कर देता है, यानी कि अगर आप ट्रू ट्रू के आगे नोट लगा देते हैं देन इट विल रिटर्न फॉल्स, अगर आप फॉल्स के आगे नोट लगा देते हैं देन इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, तो सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यही काम करते हैं। तो हमने तीन टाइप के ऑपरेटर्स आज डिस्कस किए हैं, उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमने समझा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपली जो है वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जिसमें नंबर्स को तो वो सिंपली ऐड करता है लेकिन लिस्ट और स्ट्रिंग्स को वो कंकैटिनेट करता है, ज्वाइन करता है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारा बेसिकली कंपेयर करता है वैल्यूज को और उस कंपैरिजन के बेसिस पे ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करता है। इसमें हमने दो नई चीजें सीखी, एक तो है हमारा इक्वल टू। इक्वल टू के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल का सिंबल बिना स्पेस लीव किए, और नॉट इक्वल के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का सिंबल। ओके, देन उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर समझा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने तीन चीजें देखी, एंड, और एंड नॉट। एंड जब दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो रही हैं तब ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। और के लिए दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो देन इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, और नॉट,
नोट हमारी बुलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। तो आज हमने ये 3 मेन चीजें पढ़ी हैं, एक फाइनल रिवीजन की इसको देख लेते हैं। सो द ऑपरेटर्स परफॉर्म एक्शन। तो ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे जो है एक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, लाइक अरिथमेटिक में हमारा प्लस माइनस ये सब, डिवीजन, ठीक है। लॉजिकल में हमारा एंड और नॉट, रिलेशनल में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस हमारा कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल, वैल्यू और ऑपरेटर्स का कंबाइन करके जो हमें एक रिजल्ट देता है। डेटा टाइप्स डिसाइड ऑपरेटर बिहेवियर। हमने देखा कि अगर हम प्लस सिंबल का यूज नंबर्स के लिए कर रहे हैं, देन इट रिटर्न्स अ नंबर, वो